वेलकम टू टॉकीज पॉडकास्ट। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यार डेडपूल के बारे में। भाई साहब डेडपूल, भाई डेडपूल डेडपूल डेडपूल, उस बंदे का क्या ही कहना है। और थर्ड का टीजर आया, मैं पागल हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि वो मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि टीवीए का ऐसा कोई फंडा होगा, ये सब होगा। और जो हमें सेकंड को देख के लग रहा था कि हमने वो क्या कहते हैं, सेकंड को देख के हमें लग रहा था कि वो एक गैग होगा सिर्फ, कि अपने आप को पास्ट में जाके डेडपूल को ही डेडपूल मारता है या रायन रेनॉल्ड्स को मारता है। चलो वो तो रायन वाला तो एक गैग था, बट जो वो था कि डेडपूल डेडपूल को मार रहा है, वो जो चीज थी वो अलग ही थी। ऐसा लग रहा था गैग है एक, और उसकी उसी को स्टोरी में डाल दिया। सो स्टार्ट करते हैं और डीपली बात करना है इस पे। तो सबसे पहले टीजर का फर्स्ट शॉट आता है, सब बर्थडे बना रहे हैं अपने वेड विल्सन का। तो बात ये होती है कि भाई हैप्पी बर्थडे सब बोलते हैं और सबको एक एक बार दिखाया जाता है, दोपेंद्र, पीटर और बाकी सब जो सेकंड में जिनकी मतलब जो हो गए थे, डिलीट हो गए थे। यूट्यूब यूट्यूब के लिए कोई ऐसा वर्ड निकालना पड़ेगा। डिलीट हो गए थे। तो वो जो डिलीट वाला सीन था, उसके बाद जो टाइम ट्रेवल करके वो लोग गए, टाइम ट्रेवल करके वो लोग गए ना, तो टाइम ट्रेवल करके सॉरी डेडपूल गया लास्ट में, तो उन सबको बचा लिया, ये तो सिग्निफाई हो जाता है उस सीन से। और उसके बाद आते हैं टीवीए वाले। टीवीए वाले आते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं। अब वो एक जोक मारता है डिज्नी के ऊपर। भाई उसका मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, उस पे बस तुम सर्च करना डेडपूल हिंदी टीजर, और जो वो स्टार्टिंग में जोक मारता है वही तुम दोबारा हिंदी में सुनना। भाई छोड़। हाँ, तो आगे शॉर्ट्स में जाए हम। आगे के शॉट्स में जाए तो आगे एक शॉट आता है जिसमें टीवीए में ले जाया जाता है उसको, और क्लासिक डेडपूल फैशन में वो बोलता है, जब से पूछा जाता है पैराडॉक्स, जो करेक्टर है शायद पैराडॉक्स ही नाम है, तो उस करेक्टर के द्वारा पूछा जाता है कि तुम अनकॉन्शियस थे, और डेडपूल कहता है आई वाज़न्ट अनकॉन्शियस। क्लासिक डेडपूल फैशन। उस टाइम भी तुम्हें बहुत अच्छा था कि ये सिर्फ डेडपूल ही है जो कर सकता है ये चीज, कि भाई मैं नहीं था। तुझे कितना फन ये, मैं नहीं था बेहोश बेहोश। तो इससे ये पता चलता है कि डेडपूल क्या चीज है। वो बेहोश होगा तब भी बेहोश नहीं मानेगा अपने आप को। उसके बाद एक हमें सूट देखने को मिलता है नया, और जो टेलर होता है उसका सूट का, जो सुपर बोल में एक एक्स्ट्रा फुटेज आई थी, उसमें हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल का नया सूट आएगा और उसके बट चीक्स पे मारा जाता है। वो भी बहुत फनी सीन होता है। और आगे मेनली बहुत स्टफ हो रहा होता है। बीच में गोलायत आता है, और जो हमें लोकी में देखने को मिला था वॉइड में। और ये थ्योरीज भी हैं कि वॉइड में है या तो वेड विल्सन डेडपूल, या फिर क्योंकि वॉइड में पूरी की पूरी स्नो आ सकती है, हो सकता है स्नो प्रून कर दी हो किसी रीजन से, फॉर वट एवर रीजन। और हो सकता है कि लोगन भी हो, क्योंकि लोगन में वो सेम कार ऐसे पलटी हुई एक शॉट में होती है, लोगन का जंगल भी हो। तो काफी ऐसी ऐसी थ्योरीज आ रही है, पर बोला जा रहा है वॉइड में ही है, क्योंकि 20th सेंचुरी फॉक्स का पुराना लोगो, जो माना जाता है डेडपूल की बहुत ही फोर्थ वॉल ब्रेक करता है। एक बार फोर्थ वॉल ब्रेक किया और हिलेरियस वे में किया है।
कि 20th सेंचुरी फॉक्स का एक लोगो वॉइड में पड़ा है, पुराना वाला। और फॉक्स और डिज्नी के मर्जर के बाद ही हमें ये मूवी देखने को मिल रही है। रायन रेनॉल्ड्स के मैंने काफी इंटरव्यू देखे जिसमें वो मतलब डेडपूल 2, डेडपूल 3, लोगन लोगन का जो एंड हुआ था सबको पता है कि वुल्वरीन को मार दिया गया था। तो उसके बाद जो है रैन रेनॉल्ड्स के इंटरव्यू देखे थे मैंने काफी, उसमें रैन रेनॉल्ड्स ने ये बोला था कि भाई मुझे ये बनानी थी जो मूवी है, बट मैं नहीं बना पाऊंगा अब, क्योंकि जो वुल्वरीन का करेक्टर है वही मर चुका है। बहुत ही सैड वो टोन थी रैन रेनॉल्ड्स की, क्योंकि वो बंदा कितने टाइम से कोशिश कर रहा है इसको सच बनाने की, हमें भी पता है, क्योंकि डेडपूल 1 में उसने इतना ह्यू जैकमैन के नाम का यूज किया, फिर वुल्वरीन करेक्टर के नाम का राइमिंग वर्ड यूज किया, फुलवरीन। तुम्हें याद होगा वो ब्रिज वाली फाइट में। तो काफी टाइम से वो बंदा कोशिश कर रहा है और फाइनली मल्टीवर्स आया। और सोनी और डिज्नी, सॉरी सोनी कह रहा हूँ, डिज्नी और अपना फॉक्स का मर्जर हुआ। उस वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है लास्ट शॉट जो था इस मूवी का, कि गिव मी अ हैंड अप, और वो ऐसे करता है आई एम ओके। तो हिंदी में वो भी काफी फनी है, लास्ट वाले शॉट की डबिंग। तो वो भी जरूर देखना तुम। तो बाकी काफी एक्साइटमेंट है। ये बहुत टाइम से मेरा थॉट्स चल रहे थे रेडपुल के, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि एज ऑफ अल्ट्रॉन कह रहा हूँ, एवेंजर्स की एक मूवी में सेम जंगल था, स्नोई स्नोई था, तो वहां जाएगा डेडपूल, इंटरेक्शंस होंगे काफी क्रेजी। तो भाई साहब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा, बट जो भी होगा मजा आएगा। ये मूवी मेरे को लगता है नो वे होम का रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये मूवी जितना नो वे होम ने कमाया था उससे ज्यादा कमाएगी ये मूवी, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तुम अपने थॉट्स बताना कि तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इस मूवी को लेके। चलो मार्वल की बात चल ही रही है, तो हम आगे बात कर लेते हैं कि कैसे फैंटास्टिक फोर का कुछ लीक हुआ था, फुटेज या फोटो, जिससे हमें पता चला था कि पेड्रो पास्कल ही प्ले करने वाले हैं मिस्टर फैंटास्टिक। तो वो कंफर्म भी हो गया एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, और उसमें भी काफी डिटेल्स वगैरह हैं। अब मैं ब्रेक डाउन वगैरह तो नहीं करता, बट उसका जो, मेरे को बाकी की कास्ट पे तो ध्यान ही नहीं गया, सबसे पहले ध्यान गया पेट्रो पास्कल पे। क्योंकि भाई जब से मैंने लास्ट ऑफ अस देखा है ना, स्टार वॉर्स में भी मुझे पता चला कि जब मैंने लास्ट ऑफ अस देखी थी कि स्टार वॉर्स में भी वो बंदा कोई मैंडलोरियन का शायद रोल प्ले करता है वो, या किसी और का। तो वो जो बंदा है वो इतना क्रेजी एक्टिंग किया उसने, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि मैंने गेम देखा हुआ है उसका, देखा हुआ है लास्ट ऑफ अस का गेम प्ले पूरा, शुरू से लेके एंड तक दोनों। तो उसको एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो मतलब बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट कर पाए जो उसके करेक्टर को, उसकी उसके इमोशंस को, जब वो उसकी बेटी को शॉट किया जाता है, वो वाला सीन सीरीज में अच्छा है, पर जो गेम में ज्यादा अच्छा लगता है, फिर भी सीरीज में काफी अच्छा किया उस सीन को। चलो वो तो बात होगी। हाँ, जब से पेड्रो पास्कल ने वो प्ले किया, जब से मैं फैन हूँ, और भाई मार्वल में देखना उस बंदे को, भाई क्रेजी होगा एज मिस्टर फैंटास्टिक। तो बाकी कास्ट पे तो बाद में ध्यान गया मेरा, पहले मेरा ध्यान सीधा पेड्रो पास्कल पे गया था कि भाई क्या है ये बंदा, क्या ही है। तो हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको भी लेके। हाँ, मुझे पता है कि काफी दूर है, और ये जो ये हमें बात करनी चाहिए अभी को लेके, कि अभी क्या आ रहा है, जो जुलाई में डेडपूल आ रही है। वैसे तो मार्वल मूवीज
और भी दो आई हैं सोनी यूनिवर्स की तरफ से, जिस पे अभी आगे बात करेंगे हम। हम्म, तो यही थे थॉट्स मेरे फैंटास्टिक फोर को लेके, कि क्या होगा क्या नहीं। अगर प्ले करेगा पेट्रो पास्कल तो कैसे लगेगा, तुम बताना। चलो ब्रो, आगे बात करते हैं। मार्वल, इन एसोसिएशन विद मार्वल, सोनी लाया है लॉर्ड मूबियस से भी घटिया मूवी, जिसे कहा जा रहा था। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि काफी हेट दी जा रही है उसको, कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि काफी मतलब यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी है जिसमें जैसे थॉर लव एंड थंडर है, थॉर लव एंड थंडर के टाइम बैश किया गया था उसको, पर मेरे को डिसेंट लगी मूवी। मेरे को ऐसा लगा कि जब उसका इंजर्ड होती है वेलकरी, वो जोक्स काफी ज्यादा हो गए। बट मेरे को यही लग रहा था कि मूवी, मैं अपना पर्सपेक्टिव बनाऊंगा कि अच्छी है या नहीं। मैं बिल्कुल ऐसे ब्लैंक माइंडेड जाऊंगा, पर अच्छी नहीं थी यार, जेन्युइनली अच्छी नहीं थी। क्योंकि उसकी जो पावर्स हैं और जो मेन मिर्च मसाला है, उसके लिए एक्साइट भी नहीं करती वो मूवी। क्यों तुम पूछो? क्योंकि जो मेन है कि लास्ट में वो बोलती है कि द ग्रेट थिंग अबाउट फ्यूचर इज इट डिडंट हैपन येट, ये वाला बोल के मूवी खत्म होती है। तो एक स्नीक पीक भी दिया है कि आगे जाके ये सुपर हीरोज बनेंगी, जो तीन लड़कियां होती हैं और तीन लड़कियां होती हैं जो उसको जिसको मैडम में बचाती हैं। ऑनेस्टली तुम्हें स्पॉइलर्स का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस मूवी पे, वर्थ इट नहीं है तुम्हारी मनी। मैं ऐसे ही चला गया तुम्हें देखने। तो सेकंड मूवी के लिए भी एक्साइट नहीं करती है, विलन तो पूछो ही मत। इतना थर्ड क्लास का कोई बच्चा भी नहीं, मतलब ऐसे होगा इससे, मतलब क्या ही विलन था ये, ढंग से एस्टेब्लिश ही नहीं किया उसको, पावर्स ही नहीं दिखाई उसकी। बहुत ही गंदा विलन था। खैर, आगे क्रेवन द हंटर आ रही है सोनी की तरफ से, वो भी अब देखता हूँ। क्योंकि इसके बाद तो मेरे को सोनी वाले यूनिवर्स से वही उठ गया है, वो उम्मीद ही उठ गई है। वाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ सोनी, एक चीज करते हैं हम, जंप लेते हैं सीधा सोनी के ही मैडम वेब से, सोनी के ही शक्तिमान पे। तो शक्तिमान पे अगर मैं बात करूं, तो शक्तिमान जो मूवी है वो बीच में ऐसे हो गया था कि कोई अपडेट ही नहीं आ रही, उस मूवी के अपडेट ही नहीं आ रही एक टीजर के बाद, कि कौन होगा कास्ट में, क्या होगा क्या नहीं। फाइनली ऑफिशियल हो चुका है कि रणवीर सिंह प्ले करेंगे शक्तिमान को। सो सोनी का ये देखने के बाद मुझे लगता है सोनी को और कोई सुपर हीरो मूवी नहीं देनी चाहिए, स्पेशली शक्तिमान की तो बिल्कुल नहीं। फिर भी देखते हैं, सोनी इंडिया से कुछ उम्मीद है, सोनी इंटरनेशनल तो था, वो कह रहे हैं हॉलीवुड लेवल ले जाएंगे। तुम बस एक अच्छी डिसेंट मूवी बना दो यार प्लीज, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ शक्तिमान को, बड़े स्क्रीन पे मजा आएगा देखने में। हाँ तो हाँ, यही थे सोनी के दो प्रोजेक्ट्स, एक मार्वल का जो बहुत ही गंदा था, और एक जिससे उम्मीद है मुझे काफी, जो शक्तिमान था। शक्तिमान है। अब बात कर लेते हैं। तुम्हें पहले भी मैंने बताया है वीडियोस में कि ये मेरी बहुत फटती है हॉरर मूवीज से, बट दिस वन आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन, क्योंकि जो आर माधवन की एक्टिंग थी शैतान के टीजर में, भाई मजे ही मजे। जो स्टोरी दिख रही है, मजे ही मजे। और जो मतलब वो शॉट्स थे कि मतलब अजय देवगन के हाथ में नाइफ जब वो बाइक से जा रहे हैं, और फिर
वो सिलेंडर पे बैठी हुई है उनकी लड़की, और चाय पत्ती खा रही है, कभी सिलेंडर पे बैठी हुई है जलाने वाली है। भाई इतना क्रेजी था सब कुछ। और बीजीएम तो पूछो ही मत। बीजीएम बहुत तगड़ा था इस मूवी का। तो ये मूवी के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ब्रो। क्या ही मतलब है ये movie। जो भी है गुजराती मूवी। पहले मैंने बोला था मराठी मूवी टीजर के टाइम, और अब मुझे पता चला है गुजराती मूवी वश का रीमेक है ये। और सेम एक्ट्रेस जिन्होंने वश में हुई हुई लड़की का रोल किया था, आई हुई लड़की का रोल किया था, वही इस हिंदी मूवी में अपने रोल को और बेटर बनाने आ रही है। तो देखना है। और एक तो एक शॉट ने मेरे को बहुत डरा दिया, जो मतलब बालकनी से नीचे फेंक रही थी किसी को। वो तो बहुत ही डरावना शॉट था। काफी अच्छा था। और ब्लैक मैजिक वगैरह वाले पार्ट भी काफी अच्छे थे, पर उसको सस्पेंस रखना चाहिए था। अब जैसे मैं ब्लैक मैजिक के टॉपिक पे हुई, तो शायद एक किच्चा सुदीप की मूवी आई थी, आई फॉरगॉट द नेम, जैकलीन भी थी उसमें एक गाने के लिए। तो उसमें जो सस्पेंस था वो ट्रेलर में नहीं दिखाया। ट्रेलर देखा था मैंने उस ओटीटी पे देखने से पहले, तो नहीं दिखाया था। यही करना चाहिए था, या मेरा ओपिनियन हो सकता है ये सिर्फ। बाकी तुम लोग बताना। नेक्स्ट बॉलीवुड की एक मूवी के बारे में बात करेंगे, जो अक्षय कुमार की मूवी थी सरफिरा। मतलब थी क्या, जो सरफिरा मूवी का टीजर आया है। सरफिरा जो मूवी है वो उड़ान मूवी की रीमेक है। और जो एक्टर थे सूर्या, उन्होंने शायद प्रोड्यूस की हुई है ये मूवी, हिंदी रीमेक की। और शायद उनका एक कैमियो रोल भी होगा इसमें, ऐसा माना जा रहा है। बाकी ओरिजिनल मैंने देखी नहीं, बट मुझे इतना पता है एक सीन था जिसमें वो एयरपोर्ट पे गिड़गिड़ाते हैं शायद टिकट के लिए, कि टिकट दे दो किसी चीज पे। तो वो जो सीन था, दैट वाज काफी इम्पैक्ट किया था। मतलब ऐसा होता नहीं कि ऐसे शॉर्ट्स आ जाते हैं बीच में कि ये मूवी का सीन रैंडमली एक मूवी का सीन उठाते, तो वो सीन देखा हुआ है मैंने। काफी अच्छा सीन था, इम्पैक्टफुल सीन था। वो हिंदी में देखा है, तो शायद संकेत मात्रे की आवाज थी, तो काफी अच्छी आवाज भी थी। बाकी ओरिजिनल का वेट इतना नहीं है, बट हाँ, एक चांस तो दे ही सकते हैं कि कैसी मूवी होगी। बाकी स्टोरी तो सेम ही होगी, रीमेक है, ज्यादातर चेंजेस करते नहीं। शैतान के साथ ये नहीं कह सकता, क्योंकि शैतान में अजय देवगन इन्वॉल्व है, और वो शायद थोड़ा बहुत चेंज करें स्क्रिप्ट में या स्क्रीन प्ले में, जैसे भी। पर शैतान का, सरफिरा का तो मुझे यही लग रहा कि हाँ, सरफिरा में सेम होगा। बंदर मानव। जी हाँ दोस्तों, बंदर मानव आ रही है आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। मंकी मैन जो मूवी है, वो इंडियन सिनारियोस, मतलब इंडियन उस पे बेस्ड है। और डायरेक्टर भी शायद पटेल पटेल करके इंडियन ही है। तो वो काफी अच्छी मूवी लग रही है, एक्शन भी उसका काफी अच्छा था। हाँ, जो वो मूवी थी, काफी बात करनी थी उसके बारे में, नहीं तो कि टॉपिक आए थे आज, तो मैंने पोस्टपोन कर दिया उस मूवी को। तो जो मंकी मैन मूवी है, वो मंकी वाला मास्क जो था एक शॉट में, और काफी जो चीजें एक्शन था वो जॉन विक स्टाइल लग रहा था। और शायद माइथोलॉजी से हमारी कुछ लिया जाए इसमें, पावर्स देने के लिए या कुछ ऐसा कनेक्ट करने के लिए स्टोरी को, जहां तक मुझे समझ आया। बाकी जो एक्शन है मूवी का, काफी इम्प्रेस कर रहा है।
और एक शॉट था जिसमें कांच तोड़ के वो निकलते हैं और काफी अच्छा। उसके बाद वो हीरो खड़ा होता है, एंट्री होती है उसकी। बहुत ही मस्त जो था, बहुत ही मस्त है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डॉन 3 के बारे में। डॉन 3 की एक्ट्रेस फाइनल हो चुकी है, कियारा आडवाणी, जो कि काफी सही है, बट नो वन कैन लाइक रिप्लेस देम। मतलब मैं वो नहीं बनना चाहता कि टॉक्सिक, बट क्या करें, टॉक्सिक बनना पड़ता है क्योंकि जो चीज है वो है। हाँ, ये पॉइंट कह सकते हो कि अमिताभ बच्चन वाली जो डॉन थी, उसके बाद शाहरुख खान वाली जो आई, उसके बीच में जो गैप था जब अनाउंस हुई तो काफी हेट मिली थी। उसके बाद अब सेम उसके साथ हो रहा है, रणवीर सिंह के साथ। बट हाँ, भाई मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट टाइम शायद मैंने ओटीटी पे ही देखी हुई है, क्योंकि जब रिलीज हुई थी जब तो शायद मैं छोटा था। तो जब मैंने ओटीटी पे देखी थी, जब मुझे पता नहीं था कि क्लाइमैक्स क्या होगा, बट जो क्लाइमैक्स आया इस मूवी का, उसने बोला जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है, मेरे को एकदम से क्लिक नहीं हुआ था कि ये किस चीज का रेफरेंस है। फिर दिखाया कि रोमा को फर्स्ट टाइम जब वो डॉन मिला था, जब उसने बोला था, फिर एकदम से रोमा ऐसे ऐसे भागने लगती है, ओमपुरी को बोलती है वो डॉन है, वो डॉन है। और सडनली हमें दिखाया जाता है कि बॉडीज, जो वो कैरेक्टर था वो मरा है, जो डॉन की जगह आना था, और डॉन ने उसको रिप्लेस कर दिया। वो उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था, और जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरा दिमाग एकदम से फ्लिप हो गया कि ये क्या कर दिया। और वो लास्ट में दोनों मूवीज में, तुमने देखा होगा, दोनों मूवीज में एक चीज नोटिस की होगी। और दूसरी मूवी के बारे में मैं एक चीज और बताऊंगा, पर पहले ये सुन लो कि जो फर्स्ट मूवी थी उसमें ये चीज थी कि लास्ट में वो बोलता है डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, और हंस देता है। शाहरुख खान की आइकॉनिक हंसी होती है वो। और सेकंड में भी सेम होता है। कभी कंप्लीट नहीं किया ये डायलॉग, तो शायद थर्ड में भी ये हो। बाकी टू में जब तुमने नोटिस किया हो, ब्रिज से आता है शाहरुख खान, तो उसकी डॉन की नंबर प्लेट कहती है डॉन 3। तो टीज तो कर दी थी शाहरुख खान के साथ ही डॉन 3, बट हो नहीं पाया। बाकी अब देखो क्या ये फ्यूचर में हो सकता है। हो गया तो क्रेजी होगा कि लोग कह रहे थे कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का डॉन थर्ड मूवी में आएंगे साथ में और क्रेजी हो जाएगा। बट क्या, मेरी बात सुनो, बट क्या ये हो सकता है कि और दो न्यू जनरेशन की मूवीज बना के रणवीर सिंह के साथ, दो या ट्रायलॉजी पूरी करके या कुछ भी, उसके बाद एक मूवी लाई जाए जो मतलब तीनों स्पाइडरमैन्स को, गेट माय पॉइंट, तीनों डॉन्स को एक साथ लाए, और उसमें कुछ ब्लास्टिंग स्टोरी हो। या ये इस मूवी में भी हो सकता है, शाहरुख खान का कैमियो हो, अमिताभ बच्चन का कैमियो हो, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज के लिए। तो यार, यही था आज के पॉडकास्ट में। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए